प्रदेश की सुखविंदर कैबिनेट ने नए साल में 3 बड़े फैसले किए। इनमें दिव्यांग बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षण संस्थान खोलना, युवाओं को स्वरोजगार देने के मकसद से सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए जमीन देने पर युवाओं को एक तय आय देने का फैसला किया। इसके अलावा हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने का भी फैसला लिया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कैबिनेट में इस बारे में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। क्या कुछ कहा इस दौरान सीएम सुक्खू ने, चलिए आपको सुनाते हैं। हमारी सरकार को 1 वर्ष बने हुए अभी हुए हैं और 1 साल में जितनी भी पिछली परियोजनाएं थी जो पिछली सरकार द्वारा पैसे के अभाव में छोड़ दी गई थी, पहले हमने उसको प्राथमिकता दी कि उनको पूर्ण किया जाए और इस दृष्टिकोण से जो भी यहाँ इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है उसको हमने आज उसका उद्घाटन किया है। पीछे 2 सड़कें नाबार्ड के तहत हमने उसका शिलान्यास किया है और आने वाले समय में आगे भी उसका शिलान्यास कर रहे हैं। हमारा मानना है कि विकास जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, तो इस दृष्टि से जहाँ भी हमें लगता है कि कुछ पैसे के अभाव में पूरी बिल्डिंग खड़ी है उसको हमने कंप्लीट करने के लिए प्राथमिकता दी है। तो देखा आपने कि सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में दिव्यांग बच्चों के लिए अभी तक कोई स्टैंडर्ड या शिक्षण संस्थान नहीं है जहां वो अच्छी स्कूली पढ़ाई और आगे की पढ़ाई कर सके। कहा कि सरकार ने नए साल में इनके लिए एक बड़ा आधुनिक संस्थान सरकार बनाने का फैसला किया। स्कूल के साथ ही कॉलेज की इंटीग्रेटेड शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। कहा कि पिछले साल सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना लागू कर 4000 अनाथ बच्चों को इसके दायरे में लाया था। इसके अलावा सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए राजीव गांधी स्टार्ट के फेज 2 योजना लागू करने का भी फैसला किया। इसी के तहत सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने पर बेरोजगार युवा को हर माह न्यूनतम 20,000 रुपए दिए जाएंगे। कहा कि ये प्रोजेक्ट की क्षमता के मुताबिक दिए जाएंगे। मसलन 3 बीघा पर 100 वाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए जमीन देने पर 20,000 रुपए हर माह दिए जाएंगे। इसके लिए 4 लाख की सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। इसी के तहत 500 वाट तक के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के कानून को लागू करने का फैसला किया। सीएम ने कहा कि सरकार ने एक और फैसला किया। इसके तहत सरकार द्वारा गाँव में कार्यक्रम चलाया जाएगा। हर दिन 2 पंचायतों का विधायक दौरा करेंगे। सरकार ने जो काम किए हैं उसके बारे में लोगों को बताएंगे। फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये जानकारी राजनीति में चर्चाओं में।